नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं भूतिया डायरीज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के जिनके साथ बड़ी ही अजीब सी घटना घटी है और जिनको समझ पाना हमारे समझ से परे है। अब ये घटना कुछ मेरे दोस्तों ने कही है और कुछ मैंने किताबों में पढ़ी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने विचार को कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अनजाना साया। रात के 1 बज रहे थे और मैं पानी लेने किचन की ओर बढ़ रहा था। तभी मुझे हॉल में एक इंसान दिखाई दिया। क्योंकि वहां पे लाइट नहीं थी इसलिए मुझे वो एक साया की तरह नजर आ रहा था। साया को देखकर ये मैं साफ कह सकता था कि वो मुझे ही देख रहा था। डर के मारे मैं अपने कमरे में पानी लिए बिना ही चला गया और एक लंबी सांस लेकर फिर से हॉल की तरफ देखा तो पाया वो साया अभी भी उधर ही था। मैंने जोर से अपना सर हिलाया और अपनी आंख जोर से बंद कर ली और जब आंख खोलकर देखा तो पाया कि वहां पे अभी कोई नहीं था। ये देखकर मुझे थोड़ा राहत मिला। फिर मैं अपने वॉशरूम की तरफ गया और वापस आया तो मैंने पाया वो साया मेरे कमरे के बाहर ही खड़ा था। ये देखकर फिर से मैं बहुत ही डर गया तो मैंने जोर से फिर से अपनी आंख बंद करी और फिर जब मैंने आंखों को खोला तो फिर मुझे वहां पे कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने डर के मारे शोर मचाया और मेरे परिवार वाले सभी उठ गए। फिर मैंने सभी को बताया कि क्या हुआ और सभी ने घर के पूरे कोने छान मार लिए लेकिन वहां पे कोई नहीं था। उसके बाद मुझे आज तक वो साया दिखाई तो नहीं दिया पर आज तक मुझे ये भी समझ नहीं आया कि क्या वो मेरा वहम था या ऐसा सच में हुआ था। अगली घटना, साइकिल किसने पकड़ा। तो ये घटना मेरे दोस्त के चाची के साथ हुआ था। तो उन दिनों वो गांव में रहती थी और अपने रोजमर्रा के खेतों के काम को खत्म कर कर अपने घर लौट रही थी। और क्योंकि उस समय साइकिल का दौर था इसलिए उनके पास भी एक साइकिल थी जिसे वो चलाकर अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उनके साथ उनके आस पड़ोस में ही रहने वाले एक अंकल भी थे जो उन्हीं के साथ अपने घर की तरफ आ रहे थे। क्योंकि वो अंकल का घर आ गया था इसलिए वो अंकल पहले चले गए और चाची का घर उन अंकल के घर से कुछ 5 मिनट के दूरी पे था। इसलिए वो उन अंकल के घर में पानी पीने के लिए रुकी और पानी पीकर फिर से अपने साइकिल लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी उनकी साइकिल एक आम के पेड़ के पास आकर रुक गई। अब चाची पूरा जोर लगा रही थी पर फिर भी साइकिल आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। अब चाची को ऐसा लग रहा था कि मानो वो साइकिल को किसी ने पकड़ा हो। तो पहले तो चाची ने साइकिल से उतरकर साइकिल की पूरी जांच की कि क्या कोई साइकिल में खराबी तो नहीं। लेकिन उन्होंने पाया कि साइकिल में तो कोई खराबी थी ही नहीं। तो फिर उन्होंने साइकिल के टायर के आसपास देखा कि कोई खड्डा या किसी पत्थर की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर उन्होंने पाया कि ना ही वहां पे कोई खड्डा था और ना ही कोई पत्थर उस साइकिल के टायर को रोक रहा था। अब चाची को बड़ा डर लगने लगा था और वो मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। तभी उनके आँख उनके पास वाले एक आम के पेड़ पर पड़ा जिनको देखकर उनको कुछ याद आया। उनको याद आया कि उस आम के पेड़ के भूतिया किस्से उस गांव में अक्सर लोग कहा करते थे। अब उसका भूतिया किस्सा कुछ इस तरीके से था कि कुछ साल पहले किसी इंसान को मारकर उस आम के पेड़ पर लटकाया गया था और लोग अक्सर कहते थे कि शाम को उस आम के पेड़ के नजदीक भी जाना अशुभ है। ये बात चाची के जहन पर आते ही चाची के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने अपने डर पे काबू रखा और झट से अपने बुजुर्गों के बताए हुए तरीके को अपनाया। उन्होंने साइकिल के पीछे 2 बार मुड़कर थूका और तब जाके वो वहां से निकल पाई। अगली घटना, पापा की सीटी।
तो ये बात है जब मैं छोटा था और मेरे पापा अक्सर मुझे सीटियों से बुलाया करते थे और उनके साथ मैं भी सीटियाँ बजाया करता था। और अक्सर मेरे पापा और मैं छुपन छुपाई खेलते थे और मैं सीटी बजाता और पापा मुझे ढूंढते और पापा जब सीटी बजाते तो मैं पापा को ढूंढता। तो हम लोग अक्सर इसी तरीके से घर में खेला करते थे। तो एक रोज़ मैं अपने कमरे के अंदर था और मेरे परिवार वाले शायद घर के बाहर ही कुछ काम कर रहे थे। तो मेरे पापा मेरे लिए कुछ खरीदने गए थे, इसलिए मैं बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहा था। तो मुझे अचानक से मेरे पापा की सीटी की आवाज़ आई, जिसे सुनकर मैं भी अपने कमरे से सीटी बजाने लगा। और ये तकरीबन 1 या 2 मिनट तक चला और ये मेरे लिए बहुत आम बात थी, क्योंकि पापा जब भी घर पे आते थे तो वो मुझे सीटियाँ मार के ही बुलाते थे और मैं भी बदले में इसी तरीके से सीटियों से ही उनसे बात करता। क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए कुछ लाने वाले थे, इसलिए मेरा सब्र टूटा। तो मैं दौड़ के अपने पापा के रूम पे गया, जहाँ से वो सीटी की आवाज़ आ रहा था। लेकिन जब मैं पापा के रूम की ओर बढ़ा तो मैंने पाया मेरे पापा का रूम तो बाहर से ही लॉक था और ना ही गेट के अंदर से कोई आया था। मैंने खिड़की से बाहर झांक के देखा तो मेरे सारे परिवार वाले बाहर ही थे, लेकिन मेरे पापा उधर भी नहीं थे। तो मैंने फिर से सीटी मारी तो मुझे बदले में फिर से मेरे पापा की सीटी सुनाई दी, लेकिन इस बार मेरे अपने रूम से। तो मुझे लगा शायद पापा मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए मैं दौड़ के फिर से अपने रूम की तरफ दौड़ा, ये सोचकर कि शायद मेरे पापा वहीं पे होंगे। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे की ओर बढ़ा, मैंने पाया कि वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने सारा कमरा छान मारा, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दिया। ये देखकर मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया, जिसे सुनकर मेरे परिवार वाले सभी मेरे पास पहुँच गए। उसके बाद में कुछ दिन मैं बीमार रहा। मुझे आज भी याद है कि वो आवाज़ मैंने साफ अपने कान से सुना था, लेकिन वो मेरे पापा तो नहीं थे, क्योंकि मेरे पापा उसी दिन रात को आए थे। मैं आज भी चौंक जाता हूँ ये सोच के कि उस दिन वो सीटी किसने बजाई थी। इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको इसी तरीके की घटना और सुननी हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आत्मा से बचकर रहिए।